पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के नाम पर जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन हुआ उसने दंगों का रूप ले लिया। हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए और साथ ही साथ कई लोगों की जाने जाने की भी खबर सामने आ रही है। अब ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल संभल नहीं रहा है और अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए सर, जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रही हो या फिर सदन में पास हुए बिल की, तो वो जो स्थितियां हैं वो क्या उनका बहुत बड़ा कारण है जो पश्चिम बंगाल में जो अभी स्थितियां हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और विरोध के आड़ में जिस तरीके से ये दंगे कर रहे हैं राजनीतिक, क्योंकि ये एक अब आवश्यकता हो गई है। देखिए सर, जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रही हो या फिर सदन में पास हुए बिल की, तो वो जो स्थितियां हैं वो क्या उनका बहुत बड़ा कारण है जो पश्चिम बंगाल में जो अभी स्थितियां हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और विरोध के आड़ में जिस तरीके से ये दंगे कर रहे हैं। ये भड़कावी बात है और उनके टीएमसी के एमएलए ने तो सारे रिकॉर्ड बेहुदे पने के और लाकानूनियत के छोड़ दिए कि वो हाथ तोड़ देंगे और आंखें फोड़ देंगे और कोई कार्रवाई नहीं। और जब दो बाप बेटे मारे जाते हैं कातिलाना जिहादी तरीके से और एक आदमी को गोली लगती है बीएसएफ की गोली से लगा है, तो पुलिस तनख्वाह किस बात की ले रही है? अगर बीएसएफ ने गोली चलाई है, आत्मरक्षा चलाई है, तो कहिए आत्मरक्षा चलाई है। अगर एक्सेसिव फोर्स की है तो आप कार्रवाई कीजिए। जाहिर है कि वहां की पुलिस भी वर्तमान में पूरी तरीके से टीएमसी की कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। संवैधानिक मशीनरी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। इस सरकार को बहुत पहले बर्खास्त हो जाना चाहिए था। ये तो देखिए चीजें थोड़ा सा जो है वो अब हाथों से निकलती हुई नजर तो आ ही रही हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि ये जो दंगे करते हैं इनका इलाज जो है वो उन्होंने वो भी कहावत भी बोली कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि ऐसी स्थितियों में प्रशासन को पूरी तरीके से छूट दे देनी चाहिए? प्रशासन को छूट नहीं, प्रशासन का जो कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और पुलिस को, प्रशासन को पूरी इस बात की छूट है कि कानून के दायरे में रहते हुए जो आतताई हैं उनको मटिया मेट करें, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी बात कही है, अगर उसको लागू कर दें तो 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में शांति कायम हो जाएगी। लेकिन वहां दंगाइयों को हवा दी जा रही है, जो कह रहे हैं संविधान नहीं मानते हैं, आगजनी कर रहे हैं और टीएमसी के गुंडे जाकर के उनको उकसा रहे हैं। 400 हिंदुओं के परिवारों का पलायन हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है। इससे ज्यादा निर्लज्जता और तुष्टीकरण देखने को नहीं मिलेगा। एक और सवाल, मैं बहुत जरूरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। आप एक प्रमुख पद पर रहे उत्तर प्रदेश में, जब ऐसी स्थितियां किसी प्रदेश में या राज्य में पैदा हो जाती हैं तो इसमें क्या ये जो दंगे भड़क जाते हैं खास तौर पर, इसमें ये विफलता पुलिस प्रशासन की मानी जाएगी या फिर सरकार की? ये आखिरी सवाल है और आखिरी उत्तर मेरा है। मैं यही कहूंगा कि ये वहां के पुलिस और प्रशासन की पूरा विफलता है। राजनीतिक मित्रों को राजनीति करने दें। पुलिस का काम है संविधान जिसके कि उन्होंने कसम उठाई है, जिस बात की तनख्वाह लेते हैं, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। खिलवाड़ करे तो वो चाहे टीएमसी का हो, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, बीजेपी का हो। ऐसी कार्रवाई कीजिए जो नजीर बने। दिखाई ये पड़ रहा है कार्रवाई हो ही नहीं रही है, दंगाइयों का मनोबल ऊंचा किया जा रहा है। सर, अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपके, बस 1 मिनट आखिरी का और चाहूंगा। ममता बनर्जी के पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि स्थितियां काबू में, वाकई हमने देखे भी क्या हालात हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन ना लागू कर देना, मतलब वो नहीं लागू होना चाहिए। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लागू होना चाहिए। उनको मालूम पड़ रहा है कि उनका भविष्य अंधकारमय है। उस अंधकारमय भविष्य से बचने के लिए कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन न लागू हो। राष्ट्रपति शासन न केवल लागू हो बल्कि तब तक हो जब तक कि दोबारा निर्वाचन न हो जाए और दोबारा नई सरकार का गठन न हो जाए। और इन सब की जांच होनी चाहिए जो इन्होंने राष्ट्र विरोधी तत्वों को हवा दी है और इनका मनोबल ऊंचा किया है। थैंक यू।